नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द से शास्त्र तक चैनल पर। आज हम बात करेंगे जेन ऑस्टन की टाइमलेस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस की। ये कहानी सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिस्पेक्ट की कहानी है। जेन ऑस्टन ने इसे 1813 में लिखा था और ये नॉवल आज भी लिटरेचर में क्लासिक माना जाता है। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सोशल क्लास और प्राइड लोगों के रिश्तों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके में स्थित है, रीजेंसी एरा के समय। बेनेट परिवार में है मिस्टर और मिसेस बेनेट और उनकी 5 बेटियां, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया। मिस्टर बेनेट बुद्धिमान और थोड़े रिजर्व्ड हैं, जबकि मिसेस बेनेट हमेशा लड़कियों की शादी की चिंता में रहती है। एलिजाबेथ बेनेट मुख्य नायिका है। वो विटी, इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट है। एलिजाबेथ की सोच और ह्यूमर इस कहानी को और इंगेजिंग बनाते हैं। मिस्टर डार्सी कहानी के मुख्य नायक है। वो धनी, प्राउड और रिजर्व्ड है। डार्सी की पहली मुलाकात एलिजाबेथ से होती है और इस मुलाकात में उनका एरोगेंस साफ दिखता है। मिस्टर बिंगली, डार्सी का दोस्त, जेन से प्यार करता है। जेन और बिंगली की इनोसेंट रोमांस कहानी में स्वीटनेस लाती है। विकम, चार्मिंग लेकिन डिसेप्टिव आदमी, एलिजाबेथ को डार्सी के खिलाफ भड़काता है। ये कैरेक्टर्स हमें स्टोरी में सोशल हायरार्की, प्राइड और प्रेजुडिस के थीम्स समझाते हैं। एलिजाबेथ और डार्सी की पहली इंटरैक्शंस में डार्सी एरोगेंट दिखाई देते हैं। एलिजाबेथ की इनिशियल प्रेजुडिस बन जाती है, वो डार्सी को गलत समझती है। विकम एलिजाबेथ को डार्सी के खिलाफ मिसलीड करता है। एलिजाबेथ उस समय डार्सी के सही कैरेक्टर को नहीं समझ पाती। इससे हमें दिखता है कि फर्स्ट इंप्रेशंस और गॉसिप कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकते हैं। डार्सी का पहला प्रपोजल एलिजाबेथ को शॉक करता है। एलिजाबेथ उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसने अभी तक डार्सी के इंटेंशंस और एक्शंस को पूरी तरह नहीं समझा। लेकिन डार्सी का लेटर सब कुछ बदल देता है। लेटर में डार्सी बताता है कि विकम ने धोखा दिया और उसने लिडिया की मदद सीक्रेटली की थी। एलिजाबेथ को धीरे धीरे डार्सी का सही कैरेक्टर समझ में आता है। यह मोमेंट स्टोरी में टर्निंग पॉइंट है। लिडिया बेनेट परिवार की सबसे छोटी बेटी विकम के साथ भाग जाती है। इस इंसिडेंट से बेनेट परिवार की सोशल रेप्यूटेशन खतरे में पड़ जाती है। डार्सी सीक्रेटली लिडिया और विकम की मदद करता है ताकि परिवार का सम्मान बना रहे। एलिजाबेथ अब डार्सी की ट्रू नेचर और नोबिलिटी को समझती है। यह सीन दिखाता है कि काइंडनेस और ह्यूमिलिटी का पावर कितना बड़ा होता है। एलिजाबेथ और डार्सी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। एलिजाबेथ अपने प्रेजुडिस और ईगो को छोड़ देती है। डार्सी अपने इमोशंस ओपनली व्यक्त करता है। जेन और बिंगली की लव स्टोरी भी हैप्पी एंडिंग की ओर बढ़ती है। क्लाइमैक्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होते हैं और ट्रू लव फाइनली जीतता है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। 1. ईगो और प्रेजुडिस रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा है। 2. रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस प्यार की फाउंडेशन है। 3. अपीयरेंस वेल्थ या स्टेटस से नहीं, बल्कि कैरेक्टर और ऑनेस्टी से रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। जेन ऑस्टन की ये कहानी आज भी रेलेवेंट है और हमें मॉडर्न लाइफ में ईगो और जजमेंट से बचने की सीख देती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप और ऐसे लिटरेचर और लाइफ लेसन वीडियोस मिस ना करें।